हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे केजीएस के सभी टीचर्स आपके लिए 15 मिनट का वीडियो हर रोज लेकर के आते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अध्ययन को बेहतर कर सकते हो, अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हो और आपके अध्ययन को और अच्छा करने के लिए आज इस 15 मिनट की वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं, ये टॉपिक नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई साल आप चेक कीजिए, पिछले 10 साल के अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से देखे गए हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा बोर का सिद्धांत, नील बोर। कौन नहीं जानता इस वैज्ञानिक को? परमाणु संरचना चैप्टर, क्लास 11th का परमाणु संरचना चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। हमने उस चैप्टर में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा है। प्लैंक, जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट जिसका नाम आप कई सालों तक याद रखेंगे क्योंकि इनका योगदान परमाणु के संरचना को निर्धारित करने में सबसे ऊपर था। नाम उस वैज्ञानिक का नील बोर। तो नील बोर ने आखिर अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया? क्यों इनके सिद्धांत को इतना ऊपर माना जाता है? क्यों ये इनका थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए, तो मैं आपको आज नील बोर के थ्योरी के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। उन्होंने कहां कहां पर योगदान दिया परमाणु के संरचना को समझने और समझाने में, वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को। तो अभी मैं बात कर रहा हूं नील बोर की। आप देख सकते हैं जितना स्वैग से इस वक्त इन्होंने फोटो खिंचाया है, इनका जो योगदान है परमाणु संरचना के प्रति, वो भी बड़े स्वैग से है। देखते हैं क्या है। तो देखते हैं बेटा नील बोर का सिद्धांत क्या कहता है। शुरुआती तौर पर नील बोर के सिद्धांत में दिए गए जो पॉइंट्स है वो बेहद साधारण है। आपको ये साधारण इसलिए लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने इन सभी पॉइंट्स के बारे में कभी न कभी पढ़ा है। पर जब आपको नील बोर के थ्योरी का अनुप्रयोग पता चलेगा, एप्लीकेशन पता चलेगा, तब आप इनके असली योगदान को समझ पाएंगे। देखते हैं। नील बोर ने बताया कि परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित पाथ में घूमता है। परमाणु जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित रास्ते में घूमता है। करेक्ट? तो ये पहला पॉइंट बेहद साधारण है बेटा। इसके बाद ये बताया गया कि नील बोर ने ये जो इलेक्ट्रॉनों के घूमने का जो रास्ता बनाया था, उस रास्ते को ऊर्जा वाला रास्ता कहते हैं बेटा। ये जो उन्होंने रास्ता बनाया था ना, इस रास्ते को उन्होंने एनर्जी लेवल कहा। एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर। क्योंकि नील बोर को पता था कि ये जो कक्ष होते हैं, ये जो शेल होते हैं, इनमें ऊर्जा पाई जाती है और वो भी ऐसी ऊर्जा जो हमेशा निश्चित रहती है। तो निश्चित ऊर्जा वाले इन रास्तों को क्या बोलते हैं बेटा? शेल बोलते हैं। करेक्ट? शेल बोलते हैं। इसके अलावा परमाणु, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें यह बोला जा रहा है कि जब भी किसी परमाणु को आप बाहर से ऊर्जा दोगे, जब भी आप किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हो जब भी आप किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हो तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा को ग्रहण करके ऊपर चला जाता है, उछल के ऊपर चला जाता है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोबारा अपने आप को स्थायी करने के लिए नीचे आता है। वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फिर आता है अपने आप को स्थायी करने के लिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आते समय वो सारा ऊर्जा फिर से बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आते समय वो सारा ऊर्जा बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नील बोर ने अपने पोस्टुलेट्स में बताया था। और वो जो ऊर्जा बाहर निकलता है बेटा, वो किस रूप में निकलता है? फोटॉन के रूप में। वो जो ऊर्जा
बाहर निकलता है वो दरअसल फोटॉन के रूप में निकलता है, फोटॉन के रूप में निकलता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नील बोर के बारे में आमतौर पर बताई गई हैं। लेकिन अब सुनना बेटा, अब मैं आपको नील बोर के थ्योरी का कुछ बेहद महत्वपूर्ण, कहना चाहिए, पॉइंट्स बताऊंगा जिसके लिए नील बोर जाने जाते हैं। तो नील बोर ने कहा कि मैं ना सिर्फ हाइड्रोजन का बल्कि हीलियम आयन का और लिथियम आयन का भी स्पेक्ट्रम बना चुका हूं। तो नील बोर ने ना सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया, उन्होंने हीलियम आयन और लिथियम आयन का भी स्पेक्ट्रम बनाया था, इसका भी उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनना बेटा, जब परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, परमाणु के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमते घूमते वो बाहर क्यों नहीं चला जाता? इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वो बाहर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। नाभिक का एक आकर्षण बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसलिए बाहर नहीं जाता क्योंकि नाभिक उसको पकड़ के रखा है, खींच के रखा है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ऐसे में तो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे पास आना चाहिए और पास आते आते उसको न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी भी पास नहीं आता। क्योंकि बेटा अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल के रखता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि आकर्षण बल उस पर लग रहा है। और घूमते घूमते पास क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी केंद्रीय बल उस इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलता है। और अच्छी बात क्या है, आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों क्या रहता है बेटा? बराबर रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने आप ना तो बाहर जाएगा और ना ही अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के गुणांक को कोणीय संवेग कहते हैं। इन तीनों के गुणांक को कोणीय संवेग कहा जाता है। और ये जो कोणीय संवेग होता है इसे निकालने का एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दिया गया। बेटा कोणीय संवेग निकालने का नील बोर ने एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था nth मल्टीपल ऑफ h/4 पाई। ये देखो कितना सुंदर सा फॉर्मूला दिया गया है। माफ कीजिए, यहां पर n रहेगा, nth मल्टीपल ऑफ h/4 पाई। इस फॉर्मूला के मदद से तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल सकते हो। अब ये कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे? मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछ दिया, मान लो बेटा कि आपको किसी ने क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताओ भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में घूम रहा है, मान लो हाइड्रोजन नाम का परमाणु है, तो अगर हाइड्रोजन नाम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में घूम रहा है, तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? तो बस आपको क्या करना है बेटा? n का मान 3 रखना है, n का मान 3 रख देना है। इस प्रकार तुम उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला से तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल सकते हो। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और बहुत सारे चमत्कारी फॉर्मूला आने बाकी थे। तो बेटा इसके बाद नील बोर ने उसके बाद बेटा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला दिया। नील बोर ने यह बताया कि आप किसी भी कक्ष का त्रिज्या कैसे निकाल सकते हो। तो इन्होंने त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला दिया बेटा 5.29 इंटू 10⁻11 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये है फॉर्मूला त्रिज्या निकालने का। और इसमें जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा बेटा। किस में आएगा? मीटर में। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि हीलियम आयन के तीसरे कक्ष का त्रिज्या निकालो, तो हीलियम आयन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हीलियम का 2 होता है। और मैंने बोला तीसरा कक्ष, तो n का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे। n का मान क्या लेंगे? 3। बस यहां पुटअप करो, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन्होंने
ठीक उसी प्रकार इन्होंने यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का फॉर्मूला दिया, तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। इस फॉर्मूला से तुम किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना, आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नील बोर ने किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला दिया। तो नील बोर ने ऊर्जा निकालने का एक बड़ा ही सुंदर सा फॉर्मूला दिया, और ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला था बेटा, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला था, ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला था वो था EH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला ऊर्जा निकालने का। अब वहां पर EH क्या है? तो EH एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आप ये ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EH का मान आप ले सकते हैं बेटा 1312 किलो जूल पर मोल। ये जूल पर एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, और ये किलो जूल पर मोल होता है। तो इस फॉर्मूला के मदद से तुम क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूला की मदद से तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल सकते हो बेटा? ऊर्जा निकाल सकते हो, किसी भी कक्ष का ऊर्जा निकाल सकते हो। तो अब आप देखो नील बोर का थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर कितनी सारी चीजें बताई, उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर कितनी सारी चीजें बताई। बोलो, सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा? बोलिए बोलिए, आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो नील बोर के थ्योरी में बस इतना ही। अब अगले थ्योरी में इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा रिवाइज करवाने के लिए। ये सारे फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना बेटा, स्कूल की परीक्षा में ये टॉपिक तो आता ही है, नीट के एग्जाम में भी ये सारे फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज क्लास में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में, अगले सेशन में फिर कोई सुंदर सा टॉपिक आपके लेकर के आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चा लोग।